नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को ये आपके हक का है, कोई इसको वापस। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। स्कूल कॉलेज खोलने पर केंद्र जल्द लेगा फैसला। राज्यों के साथ चर्चा के बाद जारी हो सकती है गाइडलाइन। जी हां, आपको बता दें कोरोना संक्रमण में पहले के मुकाबले भारी कमी दर्ज होते ही स्कूल कॉलेजों सहित दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का सिलसिला फिर चल पड़ा है। मध्य प्रदेश, बिहार व हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को अपनी सहूलियत के आधार पर खोल दिए हैं। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य अभी इसको लेकर असमंजस में हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र ने राज्यों के असमंजस को खत्म करने को लेकर रुचि दिखाई है। साथ ही संकेत दिया है कि राज्यों के साथ चर्चा करके जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। जरूरत पड़ी तो स्टैंडर्ड गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। जी आपको बता दें, शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर यह दिलचस्पी उस समय दिखाई है जब संक्रमण में कमी आने पर कई राज्यों ने अपने स्कूल खोल दिए हैं, जबकि कुछ राज्य अभी कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। यह स्थिति तब है जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्कूल कॉलेज खोलने और बंद करने का अधिकार दिया गया था। फिलहाल अभिभावकों और छात्रों की ओर से इस पर उठाए जा रहे सवालों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों के साथ इस पर चर्चा करने का फैसला लिया है। यूपी सरकार ने 28 लाख कर्मचारियों को दिया तोहफा, जल्द मिलेगा डीए बढ़ोतरी का पैसा। जी हां, बात कर रहे हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान का तोहफा दिया। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया। यूपी सरकार ने अपने 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश के लाखों सरकार कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी देते हुए महंगाई भत्ता में बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले का लाभ 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया है। सरकार के फैसले के बाद अब इन कर्मचारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की गई है। बैंक अकाउंट में जमा पैसों से जुड़े नियम में सरकार ने किया बदलाव। जाने खाते में जमा कितनी रकम है सुरक्षित। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बैंक खाता धारकों के हित में बड़ा फैसला किया है। सरकार ने बैंकिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस नियम में बड़ा बदलाव करते हुए खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए बैंकिंग इंश्योरेंस में बदलाव किया है, जिसके तहत अब खाता धारकों के क्लेम का निपटारा 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। यानी अब अगर कोई बैंक बंद होता है तो या उसका लाइसेंस रद्द होता है तो 90 दिनों के भीतर खाता धारकों को उसके खाते में जमा रकम लौटा दी जाएगी। आपको बता दें कि इसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है। केंद्र सरकार ने खाता धारकों की बैंकिंग सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस में आवश्यक बदलाव किए हैं। नए नियम के मुताबिक अब बैंकों को 90 दिन के भीतर क्लेम का निपटारा करना होगा। यानी अब अगर कोई बैंक बंद होता है या उसका लाइसेंस रद्द होता है तो DICGC कानून के तहत खाता धारक को 90 दिनों के भीतर अधिकतम 5 लाख रुपए वापस किए जाएंगे। किसानों की मदद के लिए गांव में लगाए जाएंगे किसान मित्र। जानिए आवेदन की प्रक्रिया। जी हम बात कर रहे हैं कि किसानों को खेती की तकनीकी सलाह और कृषि से संबंधित शासन की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के गांवों में कृषि मित्र नियुक्त किए जा रहे हैं। इनके चयन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू हो चुकी है। राज्य शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक तथा प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने की दृष्टि से 2 आबाद ग्रामों पर एक कृषक मित्र की नियुक्ति की जाएगी, जो स्वप्रेरणा से कार्य करने के लिए तैयार हो। परियोजना संचालक आत्मा किसान कल्याण तथा कृषि विकास इंदौर ने बताया कि इसके लिए कृषक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या पंचायत सचिव के जरिए 15 अगस्त के पहले आवेदन किए जा सकते हैं। कृषक मित्र के लिए आवश्यक है कि वह किसी भी शासकीय, दृढ़ शासकीय, अशासकीय अथवा किसी
लाभ के पद की सेवाएं प्राप्त नहीं कर रहा हो, संबंधित दोनों ग्रामों में से किसी एक का निवासी हो, स्वयं की कृषि भूमि हो, हाई स्कूल पास हो और आवेदक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, कृषक मित्र पर किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध न हो। इस काम और पद के लिए 30% महिला कृषकों को यथासंभव प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम सभा से अनुमोदन की कार्यवाही 15 अगस्त को की जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सऊदी अरब में विदेशी पर्यटकों पर लगा प्रतिबंध हटा, इस शर्त पर आने की मिली अनुमति। जी हां, आपको बता दें कि विदेशी पर्यटकों के लिए सऊदी अरब 17 महीने के बाद अपने बॉर्डर को खोलने का ऐलान किया है। सऊदी अरब की ओर से कहा गया है कि जिन पर्यटकों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है वो सऊदी अरब आ सकते हैं। हालांकि सऊदी अरब से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि वह उम्रा पर लगी पाबंदी को भी हटा रहा है। दरअसल दुनिया भर से लाखों लोग सऊदी अरब में हज की यात्रा के लिए आते हैं, जिस पर फिलहाल सऊदी अरब ने पाबंदी लगा रखी है। इसको लेकर अभी किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी की ओर से कहा गया है कि पर्यटन मंत्रालय की ओर से ये ऐलान किया गया है कि किंगडम एक बार फिर से विदेशी यात्रियों के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहा है और टूरिस्ट वीजा पर आने वाले यात्रियों पर लगी पाबंदी को हटा रहा है। 1 अगस्त से विदेशी यात्री अब सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पर्यटक ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो। सऊदी अरब में फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्न या जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को ही स्वीकृत किया गया है। दिल्ली के बाद ओडिशा में भी लागू हुई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। सीएम ने गिनाए ये फायदे। जी हां, हम बात करें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार से राज्य के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया। आपको बता दें कि ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूरे देश में कहीं भी राशन कार्ड संबंधी लाभ सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसके तहत ओडिशा में काम कर रहे दूसरे राज्यों के लोग अपने राशन कार्ड से तटीय राज्य में राशन की दुकानों से चीजें प्राप्त कर सकेंगे, जबकि दूसरे राज्यों में काम कर रहे ओडिशा के लोग वहां ये लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि ओडिशा में उचित मूल्य की 10,578 दुकानों पर संबंधित सुविधा उपलब्ध होगी। बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को शुरू किया था। बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद इस योजना को लागू करने वाला दिल्ली तीसरा राज्य बन गया था। इस योजना के लागू होने के बाद दिल्ली में ईपीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर राशन मिलेगा। राज कुंद्रा केस में बीजेपी नेता का आरोप, कहा राज कुंद्रा ने की 3,000 करोड़ की ठगी, शिकायत करने वाली एक्ट्रेस को भी धमकाया। जी हां, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद से रोजाना उनको लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। अब राज पर बीजेपी नेता राम कदम ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। उनके मुताबिक शिल्पा के पति मॉडल और अभिनेत्रियों का शारीरिक शोषण करते थे। इसके अलावा उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी भी की है। कदम ने आगे कहा कि 14 अप्रैल 2021 को एक प्रसिद्ध मॉडल अभिनेत्री ने जुहू पुलिस स्टेशन में राज कुंद्रा के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत की। इसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मॉडल पर ही उल्टा दबाव बनाए जाने लगा। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार जनता के सामने आकर ये जवाब दे कि वो कौन लोग थे जो शिकायतकर्ता पर ही दबाव बनाने लगे। साथ ही इतना गंभीर मामला होने के बाद भी उस दौरान कुंद्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। गौहत्या तस्करी रोकने और आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने बनाई ये फोर्स। जी हम बात कर रहे हैं कि गौ तस्करी, गौ हत्या एवं आवारा पशुओं के विचरण को रोकने के प्रयास करते हुए हरियाणा सरकार ने स्पेशल काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स SCPF गठित की है। इस टास्क फोर्स में गौ सेवकों व गौ रक्षकों शामिल करने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही राज्य स्तरीय स्पेशल काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स कमेटी के गठन की अधिसूचना भी जारी की गई है। ये कमेटी हर जिले में सक्रिय होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में सरकार ने संबंधित
अधिकारियों को जिला स्तर पर स्पेशल काऊ टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं। कहा जा रहा है कि ये टास्क फोर्स 11 संसदीय होगी, जो कि गौ तस्करी एवं गौ हत्या जैसे मामलों से निपटने के लिए तैयार की जा रही है। हरियाणा सरकार की ओर से इस बात को स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि गौ तस्करों या गौ हत्यारों से निपटने के लिए गौ सेवकों और गौ रक्षकों को स्पेशल काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स में शामिल किया जाएगा। बता दिया जाए कि यह अधिसूचना हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा जारी की गई है और जिसमें कहा गया है कि स्पेशल काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स में राज्य स्तर पर 6 सदस्य होंगे और हर जिले के स्तर पर 11 सदस्य होंगे। प्रत्युषा बनर्जी मौत केस में आनंदी के माता पिता का छलका दर्द, कहा हमारा तो सब लूट गया, 1 रुपए भी नहीं बचा। जी हम बात करें कि बालिका वधू फेम प्रत्युषा बनर्जी का 1 अप्रैल 2016 को आकस्मिक मौत हो गई थी। प्रत्युषा बनर्जी की मौत की गुत्थी आज तक सुलझी नहीं है। प्रत्युषा बनर्जी के माता पिता आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और आस लगाए बैठे हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। एक इंटरव्यू में प्रत्युषा बनर्जी के माता पिता ने बताया कि उन्होंने इस केस में सब कुछ गंवा दिया है और अब उनके पास 1 रुपए भी नहीं बचा है। प्रत्युषा बनर्जी के पेरेंट्स ने अपने दर्दनाक हालातों के बारे में बताया कि उनकी एकमात्र सहारा प्रत्युषा ही थी, जिसके जाने के बाद उनका सब कुछ खत्म हो गया। प्रत्युषा बनर्जी की मौत का सच जानने के चलते उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और आज ये हालात है कि वह एक कमरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है और कर्जे तले भी दब गए हैं। गौरतलब है कि प्रत्युषा बनर्जी को इंडस्ट्री में फेम बालिका वधू सीरियल में आनंदी का किरदार निभाने से मिला, लेकिन फैंस को झटका तब लगा जब अचानक उनकी मौत की खबर आई। 1 अप्रैल 2016 को प्रत्युषा बनर्जी की शव उनके घर से मिली। परिवार ने उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे। प्रत्युषा बनर्जी की मां घर चलाने के लिए चाइल्ड केयर सेंटर में काम करती हैं। प्रत्युषा बनर्जी की मौत का केस पिछले 5 सालों से परिवार लड़ रहा है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। और दोस्तों में जान लेते हैं क्या है आज सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 145 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। आज सोने के दाम 46,592 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 245 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 67,145 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही है। और दोस्तों में जान लेते हैं देश भर में मौसम के ताजा हालात। जहां आपको बताते हैं कि मानसून की सक्रियता से देश भर में लगातार बारिश हो रही है। कहीं तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है तो कहीं बादल फटने से जनधन का नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक भारत के पूर्वी पश्चिमी और मध्य भागों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। यानी शुक्रवार को बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत कई इलाकों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में गुरुवार को भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई और वहीं यूपी में भी कई जगहों पर जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश की प्रबल संभावना है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग इलाकों में मौसम का क्या है हाल। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कई जिलों में आज बारिश होगी। IMD ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के हमीरपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में बारिश का ये सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई को आगरा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया और आसपास के इलाकों में बारिश होने का अनुमान है। जबकि हमीरपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, मथुरा, श्रावस्ती, बलरामपुर, महोबा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।